मसीह यस्सु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हूँ। बाइबल मुक़द्दस में से सीखेंगे हम अहद अतीक में से खरूज की किताब, जो कि शरीयत की किताब है, उसका 18वां बाब पहली आयत से। और जो कुछ खुदावंद ने मूसा और अपनी कौम इसराइल के लिए किया और जिस तरह से खुदावंद ने इसराइल को मिस्र से निकाला, सब मूसा के खुसर यत्रू ने जो मदियान का काहिन था सुना। और मूसा के खुसर यत्रू ने मूसा की बीवी सफूरा को, जो मेके भेज दी गई थी, और उसके दोनों बेटों को साथ लिया। इनमें से एक का नाम मूसा ने ये कहकर जरसूम रखा था कि मैं परदेस में मुसाफिर हूँ, और दूसरे का नाम ये कहकर अली अज़र रखा था कि मेरे बाप का खुदा मेरा मददगार हुआ और उसने मुझे फ़िरौन की तलवार से बचाया। और मूसा का खुसर यत्रू उसके बेटों और बीवी को लेकर मूसा के पास उस बियाबान में आया जहाँ खुदा के पहाड़ के पास उसका डेरा लगा था। और मूसा से कहा कि मैं तेरा खुसर यत्रू तेरी बीवी को और उसके साथ उसके दोनों बेटों को लेकर तेरे पास आया हूँ। तब मूसा अपने खुसर से मिलने को बाहर निकला और कुर्रश बजाकर उसको चूमा, और वो एक दूसरे की खैर आकबत पूछते हुए खैमा में आए। और मूसा ने अपने खुसर को बताया कि खुदावंद ने इसराइल की खातिर फ़िरौन के साथ क्या क्या किया और इन लोगों पर रास्ता में क्या क्या मुसीबतें पड़ी, और खुदावंद उनको किस किस तरह बचाता आया। और यत्रू इन सब एहसानों के सबब से जो खुदावंद ने इसराइल पर किए कि उनको मिस्रियों के हाथ से नजात बख्शी बाग हुआ। और यत्रू ने कहा, खुदावंद मुबारक हो जिसने तुमको मिस्रियों के हाथ और फ़िरौन के हाथ से नजात बख्शी, और जिसने इस कौम को मिस्रियों के पंजे से छुड़ाया। अब मैं जान गया कि खुदावंद सब मबूदों से बड़ा है, क्योंकि वो उन कामों में जो उन्होंने गरूर से किए उन पर गालिब हुआ। और मूसा के खुसर यत्रू ने खुदा के लिए सोख्ती कुर्बानी और ज़बीहे चढ़ाए, और हारून और इसराइल के सब बुजुर्ग मूसा के खुसर के साथ खुदा के हजूर खाना खाने आए। और दूसरे दिन मूसा लोगों की अदालत करने बैठा, और लोग मूसा के आसपास सुबह से शाम तक खड़े रहे। और जब मूसा के खुसर ने सब कुछ जो वो लोगों के लिए करता था देख लिया, तो उससे कहा कि ये क्या काम है जो तू करता है? तो क्यों आप अकेला बैठता है और सब लोग सुबह से शाम तक तेरे आसपास खड़े रहते हैं? मूसा ने अपने खुसर से कहा, इसका सबब ये है कि लोग मेरे पास खुदा से दरियाफ्त करने के लिए आते हैं। जब उनमें कुछ झगड़ा होता है तो वो मेरे पास आते हैं, और मैं उनके दरमियान इंसाफ करता और खुदा के अहकाम और शरीयत उनको बताता हूँ। तब मूसा के खुसर ने उससे कहा कि तू अच्छा काम नहीं करता। इससे तो क्या, बल्कि ये लोग भी जो तेरे साथ हैं कितनी घुल जाएंगे, क्योंकि ये काम तेरे लिए बहुत भारी है। तू अकेला इसे नहीं कर सकता। सो अब तू मेरी बात सुन, मैं तुझे सलाह देता हूँ, और खुदा तेरे साथ रहे। तू इन लोगों के लिए खुदा के सामने जाया कर, और इनके सब मामले खुदा के पास पहुंचा दिया कर, और तू रसूम और शरीयत की बातें इनको सिखाया कर, और जिस रास्ता इनको चलना
اور جو کام ان کو کرنا ہو وہ ان کو بتایا کر، اور تو ان لوگوں میں سے ایسے لائق اشخاص چن لے جو خدا ترس اور سچے اور رشوت کے دشمن ہوں، اور ان کو 1000 اور 100 اور 50 اور 10 آدمیوں پر حاکم بنا دے، کہ وہ ہر وقت لوگوں کا انصاف کیا کریں، اور ایسا ہو کہ بڑے بڑے مقدمے تو وہ تیرے پاس لائیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کا فیصلہ خود ہی کر دیا کریں۔ یوں تیرا بوجھ ہلکا ہو جائے گا اور وہ بھی اس کے اٹھانے میں تیرے شریک ہوں گے۔ اگر تو یہ کام کرے اور خدا بھی تجھے ایسا ہی حکم دے تو تو سب کچھ جھیل سکتا ہے، اور یہ لوگ بھی اپنی جگہ اطمینان سے جائیں گے۔ اور موسیٰ نے اپنے خسر کی بات مان کر جیسا اس نے بتایا تھا ویسا ہی کیا۔ چنانچہ موسیٰ نے سب اسرائیلیوں میں سے چند لائق اشخاص چنے اور ان کو 1000 اور 100 اور 50 اور 10 آدمیوں کے اوپر حاکم مقرر کی۔ سو یہی ہر وقت لوگوں کا انصاف کرنے لگے۔ مشکل مقدمات تو وہ موسیٰ کے پاس لے آتے تھے، پر چھوٹی چھوٹی باتوں کا فیصلہ خود ہی کر دیتے تھے۔ پھر موسیٰ نے اپنے خسر کو رخصت کیا اور وہ اپنے وطن کو روانہ ہو گیا۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ آپ بھی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے اس خدمت میں حصے دار بن سکتے ہیں۔ کمنٹس ضرور کیا کریں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ Stay tuned with us. God bless you.